नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। मैं आप लोग के एक अच्छे चीज़ के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। बैंक ऑडिट फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होता है और क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। जो नया नया एम्प्लॉय आता है, हर फील्ड में आता है और चाहता है बैंक ऑडिट करने के लिए, लेकिन बेसिक चीज़ हर किसी को नहीं पता होता है। उनको चेक लिस्ट दिया जाता है, उसी हिसाब से उन लोग काम करते हैं। तो उसके लिए मेरा एक गाइडलाइंस है, या मैं बताना चाह रहा हूँ जो बेसिक चीज़ में चेक करना क्या है, आपको करना क्या चाहिए होता है, क्योंकि आपको कोई नहीं बताता है। आपको चेकलिस्ट पकड़ा दिया जाता है, आपको बोलता है आप जाके ब्रांच में ऑडिट करो, और जाके आपका कोई सी फॉर्म में निकल के जा रहे हो, या कोई इंटरव्यू को आप बीकॉम इनकॉम करके जा रहे हो, जो मैं तो ऑडिट करना है, ऑडिट को बहुत पसंद है, मैं करना चाहता हूँ, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपको ये टाइमलाइन और ऑडिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला नंबर आपको टाइमलाइन होता है, ये ऑडिट का फॉर्मूला टाइमलाइन 1। टाइमलाइन 1 क्या मतलब ये होता है आपका, आपको ब्रांच का ऑडिट का टाइमिंग क्या होना चाहिए। टाइमिंग का ये होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सपोज करो आपका ब्रांच 9:30 बजे खुलता है, तो आपको आधा घंटा पहले, मतलब 9:30 तो ब्रांच ओपन, तो आपको पहुंचना पड़ता है उसके लिए 8:45 या 8:50। तो इसके लिए पहुंचने के लिए आपको सर पहुंचने की क्या जरूरत है? जरूरत ये है, आप जब ब्रांच पहुंचते हो और आपको पता नहीं होता ब्रांच खोल कौन रहा है, जिसका पास चाबी है व जिसके पास ऑथराइजेशन आपका परसेंट है, वो कैसे कौन खोल रहा है। कभी सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता है, कभी सिक्योरिटी गार्ड का शिफ्टिंग चेंज हो जाता है, वो आधा घंटे 1 घंटे पहले कोई आता है, फ़ोन कर देता है सर मैं तो अभी आ नहीं रहा हूँ, तो आप देख लेना। तो उसी हिसाब से वो चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि एटीएम ब्रांच बहुत ब्रांच में अभी भी है जो सिक्योरिटी गार्ड होते ही नहीं है, लेकिन कई कई ब्रांचों में है, कई कई सेक्टर में है, लेकिन वो चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। दूसरा नंबर है आपका जो चेक करना है। आपको चेक क्या करना है आपको ब्रांच खोलने के टाइम पे? पहला पॉइंट आपका ये हो गया, आपको करना क्या है जो सुबह टाइमिंग लाइन पे। दूसरा है आपको चेक करना क्या है, पहला चेक करना है जो ब्रांच में एंट्री कर रहा है, जिस शख्सियत ने ब्रांच खोला है उसका अलार्म का एक्सेस है या नहीं। अलार्म का एक्सेस है तो उसका मतलब ये माना जाता है जो उस बंदे का ऑथराइजेशन है, और नहीं है, या ब्रांच कभी कभी क्या करता है एम्प्लॉयर को दे देता है तो मैं नहीं आ रहा हूँ, तो आप जाके अलार्म बंद कर दीजिए। अलार्म का टाइमिंग क्या होता है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। 30 to 40 सेकंड ये आपके अलार्म का टाइमिंग होता है बंद करने के लिए। बहुत लोग कहता है जो अलार्म होता क्या है, अलार्म जो पैनिंग बटन होता है, पैनिंग बटन के अंदर आपका जो ब्रांच जब क्लोज करती है वो एक ना सिक्योरिटी कोड लगाते हो आप लोग। सिक्योरिटी कोड लगाने के बाद एक आप नंबर डायल करते हो, 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर डायल होता है। वो नंबर डायल करने के बाद अब ब्रांच जब आप क्लोज करते हो, वो नंबर आपका जो गेट का लॉक है लॉक करके जाते हो, क्योंकि कोई बंदा रात को कोई आ जाता है, अनबंदा कोई भी आ जाता है, गेट खोलेगा, उसके अलार्म के बारे में पता नहीं होगा तो कितना सेकंड में वो बंद होता है, क्योंकि वो तो ऐसे ही चलते रहता है। तो आपको वो चीज़ का भी पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात है ड्रॉयर। जो ड्रॉयर वेरिफिकेशन करना है आपका, ड्रॉयर में क्या होता है जो डेली ट्रांजेक्शन का जितना भी रिपोर्ट होता है, जितना वाउचर होता है, वो आपको डेली चेक करना होता है जाके फिजिकल जो रखा कहाँ पे है, क्योंकि ये कस्टमर का अपना पर्सनल चीज़ें होती है और बैंक का ही पर्सनल चीज़ें होती है, वो आपको चेक करना जरूरी है। जो आपका इन्वेंट्री जितना भी काम किया आपने पूरा दिन का, वो आपका सेफ जगह पे है क्या नहीं। एग्जाम्पल सर कहोगे आप उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, सपोज कर आपने ओपन डोर में रख दिया, क्या टेबल में रख दिया, कल को कहीं गिर गया, सुबह कोई बंदा झाड़ू मारने आया, कोई भी आया, कोई निकल गया, आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको डेली ट्रांजेक्शन का, ये सबसे बड़ा महत्व है डेली ट्रांजेक्शन का, वो टेलर का और ऑपरेशन का आपको रिपोर्ट मांगना चाहिए, जो आपका डेली ट्रांजेक्शन में आपने करा किया, आपने उसका रिपोर्ट दीजिए आप। तीसरी बात है, आपको सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा हूं मैं, डेली ट्रांजेक्शन जो वाउचर की जो बात अभी मैंने की है। दूसरी बात है कैश का, ये जो कैश का फॉलोइंग होता है, कैश का जो आपका ट्रांजेक्शन होता है, सुबह का सीसीटीवी आपका एंट्री होती है, जो वर्ल्ड से कैश टेलर का पास आता है, वो देखना पड़ेगा आपको। वो जो टेलर कैश लेने के लिए कितना टाइम ले रहा है और कितना देर पहले टेलर आपका सीसीटीवी एंट्री होती है, वाउचर पास होती है, उसका बाद आपका वेरीफाई होता है, उसके बाद कैश निकलता है, वो आपको वो चेक करना है, पहले कैश तो नहीं निकल दिया, और टाइमिंग देखना पड़ेगा आपको। उस चक्कर में क्या करना पड़ेगा आपको, कैश में कम से कम 5 तरीका की सवाल है आपका,
और 5 से लेकर 10 तक मैं आपको गिनवा दूंगा जो इसमें क्या क्या करना होता है। चौथी बात है आपको मैं ये बता दूं, वेट मनी। वेट मनी वही बंदा निकलता है जो सुबह का एंट्री, जो कैश का एंट्री होता है वो वेट मनी निकलता है, उसका डोर का नीचे रहता है। डोर के अंदर वेट मनी में आपको देखना होता है जो वेट मनी में साइन और सिग्नेचर और जो वेरीफायर का वो आपको चेक करना होता है। दूसरी बात है जो आईसीआईसीआई से ऑफलोड इनलोड होता है उसका एक लिस्ट होता है पेपर में, जो कौन कौन बंदा आता है वो आपको, वो जरूरी है, वो चेक करना आपको। दूसरी बात, तीसरी बात है सुबह मॉर्निंग कैश में, ये मेन पॉइंट होता है ना, मॉर्निंग कैश में आपका कभी अनप्रोसेस कैश निकलता नहीं है। अनप्रोसेस कैश जब निकलता है, जब सेकेंड बार जब कैश निकलने जाता है वर्ल्ड के अंदर, पहला टाइम होता है प्रोसेस कैश। प्रोसेस कैश जो होता है, जो आपका आईसीएमसी से प्रोसेस करके आता है कैश, वो आप कस्टमर को देने के लिए कैश होता है। अनप्रोसेस कैश निकल के आप दे नहीं सकते हो। अनप्रोसेस कैश उस केस में दे सकते हो जो आपका कैश सॉर्टिंग मशीन होता है, उसका बाद प्रोसेस करते हो, आपका जो बीएम या डीबीएम जो भी आपका होता है ऑथराइज करके देता है, देन उसको प्रोसेस में कन्वर्ट करते हो। तीसरी बात है सीसीटीवी का। सीसीटीवी का आपका जो काम करना है, जो मॉर्निंग का कैश का आपका सीसीटीवी का चेक करना, ब्रांच का, क्लोज का और एंड का जो टाइमिंग होता है आपको रैंडमली चेक करना होता है। रैंडमली चेक करना मतलब आपको कभी भी चेक कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। टोकोगे आपको एक्सपीरियंस होगा, हर चीज का जवाब होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। क्योंकि कई बंदा होता है बीएम और डीबीएम जो होता है ऑपरेशन होता है, उनको ये पता है बंदे को तो कुछ आता नहीं है, नया है, तो उसको कोई किसी बात में घुमा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन इस बात में घबराना नहीं है, ये वाला वीडियो आप देख लो और जो भी क्वेरी हो और मुझे बताइए। और चौथी चीज मैं आपको और एक बता रहा हूँ, जो कैश पॉइंट की सबसे बड़ा आपका इशू आता है कैश डिपॉजिट में। क्योंकि क्लाइंट जो बोलता है ना, सर मैंने तो इतना का डिनोमिनेशन दिया, आपको इतने का दिया, अलग अलग तरीके की बातें करते रहते हैं। बाकी बल्क कैश जो आता है वो कहता है मैंने तो आपको सिनक्रैप में डाल के दे दिया, एक्सचेंज आपका नोट फेक नोट आ गया, कुछ आ गया, वो आप जिम्मेदार आप रहोगे। लेकिन उसके लिए फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म इसलिए भरा जाता है क्योंकि उसका सामने कैश आपका सामने एक सिनक्रैप पैक होता है और कस्टमर का अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और उसका साइन लेके दिया जाता है। वो बोला जाता है जो आपका कोई भी नोट में प्रॉब्लम आएगा वो मैं आईसीएमसी से जो भी आएगा, हमारे बैकएंड ऑफिस से जो भी आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, आपके अकाउंट से पे हो जाएगा। ये आपको बेसिक चीजें यह भी है। बाकी तो मैं बाकी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा और इसके लिए मैं मेरा लिंक आपका यूट्यूब का थ्रू में डालूंगा, वो भी ये कर लीजिएगा। बाकी फाइल ऑडिट कैश में बहुत सारा पॉइंटेड है और आपका फिजिकल में बहुत सारा पॉइंटेड है, लॉकर में भी है, डिफेंस डोर में भी है, अलार्म सिस्टम में भी है, गार्ड सिक्योरिटी में भी है और आपका एरिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए।